पता नहीं चला था पनीर। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेरेब्रल पैल्सी फुटबॉल ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला हरियाणा और राजस्थान के बीच। हरियाणा ने अपना ग्रुप टॉप किया था, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला वो तमिलनाडु से हारे। वहीं राजस्थान ने केरल के खिलाफ अपना मैच फोरफिट किया। ये हरियाणा के खिलाड़ी जितेंद्र, रोहित, दीपक, अमन गोलकीपर हैं। सुमित, संजय, अक्षय, विनय और भविष्य, अगर आप जो ब्रैकेट है उसके भीतर वो कैटेगरी है। FT1 और FT3 का खिलाड़ी हर समय ग्राउंड में मौजूद रहना चाहिए, मिनिमम 1 प्लेयर। वहीं राजस्थान की टीम नवल किशोर, संदीप सिंह, जॉनी सैनी, गौरांग माथुर, हितेश रामचंदन, मुकेश चौधरी और लालू धोबी। तो ये मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए हरियाणा और राजस्थान के बीच। टॉस और तुरंत साइड चेंज कर दी राजस्थान के कप्तान ने। कहा कि हम वहां से खेलना पसंद करेंगे। अक्सर टीमें स्टार्ट लेती हैं, पर सेमीफाइनल में लगता है उस साइड का कुछ ज्यादा अच्छा अनुभव नहीं रहा राजस्थान को। केरल के खिलाफ 10-0 से वो मुकाबला था, फोरफिट किया गया क्योंकि राजस्थान के कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए सारे खिलाड़ी फिट हैं। वहीं हरियाणा के कोच से हम बात कर रहे थे, उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो सेमीफाइनल तमिलनाडु से कैसे हारे। अपना लीग, अपना ग्रुप उन्होंने टॉप किया था। रेफरीज रेडी। दोनों राजस्थान के खिलाड़ी अभी अभी 1 घंटे पहले खेल के गए हैं। वहीं हरियाणा ने पहला मैच खेला तो थोड़ा सा आराम करने का वक्त हरियाणा को ज्यादा मिला। वैसे भी राजस्थान ने पिछले मैच में लगभग आराम ही किया। केरल ने 10-0 से उन्हें हराया। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल मैच, दांव पर ब्रॉन्ज होता है तो जोश between Haryana and Rajasthan खिलाड़ियों में जरूर देखने को मिलेगा। Asim as the main referee. आसिम मेन रेफरी हैं। Referees Arib and Azim. अरीब और आजिम वो असिस्टेंट रेफरी हैं। और अब्दुल्ला Match commissioner फोर्थ is Mr. Nikhil Mahajan. रेफरी। हरियाणा के कोच सुशील कुमार आखिरी मौके पर भी इंस्ट्रक्शंस भीतर भेजते हुए। कोशिश उनकी यही रहती है कि ज्यादा लेफ्ट और राइट फ्लैंक से अटैक किया जाए। Each half is of 25 minutes. 25 मिनट का एक हाफ है, 10 मिनट का बीच में ब्रेक होगा और उसके बाद दूसरा हाफ शुरू होगा। तो हरियाणा ने सेमीफाइनल मुकाबला अपना हारा तमिलनाडु से। उसकी एक बड़ी वजह ये रही, पोजीशन होने के बावजूद, लगातार अटैक करने के बावजूद वो फिनिश नहीं कर पाए। फिनिशिंग कमजोर रही और तमिलनाडु को जितने भी मौके मिले, उनको पूरे मैच में कुछ बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले। ये सीपी फुटबॉल के अधिकारी और वो 4 ही है, 4 है। मैं नहीं कहूँगा वो 25 है, 22 25।
6 बजे पिच भाई। We have today's guest of Anuj Gupta अनुज गुप्ता of the Delhi Soccer ड्राइवर का नंबर भी शेयर कर देना being भाई। escorted by President of CPSFI. दिल्ली सॉकर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज गुप्ता आज के मुख्य मेहमान। उनके साथ हैं सेरेब्रल पैल्सी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राजेश तोमर जी। अनुज गुप्ता जी सबका हौसला बढ़ाते हुए ये ब्लू में हरियाणा की टीम, और अब बारी है एक ग्रुप फोटोग्राफ की। दिल्ली में खिली हुई धूप, परफेक्ट मौसम किसी भी खेल के लिए, और ये अधिकारी सेरेब्रल पैल्सी फुटबॉल के। We have the kickoff by Mr. Anuj Gupta. तो अनुज गुप्ता ने किक ऑफ करके मुकाबला शुरू करने का समय का संकेत दे दिया है। टॉस हो चुका है, रेफरी ने गेंद फिर से अपनी जगह पर पहुंचाई। तो देखना दिलचस्प होगा पहले 5-7 मिनट में कि राजस्थान पिछले केरल के मुकाबले की हार से कैसे उबर पाई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे को कमेंटेटर This should be a highly competitive सीनियर match as it और कई सालों से फुटबॉल खेलकर और फिर कर लोगों का मनोरंजन किया। गौस मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महावीर रावत, एक लेजेंड एंकर और कमेंटेटर। फिलहाल यहां पर थर्ड प्लेस के लिए मैच चल रहा है, हरियाणा वर्सेस राजस्थान। और यहां पर मैच शुरुआत से पहले दिल्ली सॉकर के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता, जिनकी सुदेवा क्रिकेट क्लब भी है जो दिल्ली में बहुत अच्छा स्थान रखती है और ये आई लीग भी खेलते हैं। दिल्ली का एक इतिहास रहा है महावीर। ये सुदेवा क्लब जो है इससे पहले मूनलाइट होता था, और 1985-86 में जब लीग दिल्ली में हुई थी नेहरू स्टेडियम वेस्ट में, और वो अंदर हुई थी स्टेडियम में, हम चैंपियन बने थे। तो हमारा जो मूनलाइट क्लब था वो इन्होंने ले लिया, क्योंकि बिना स्पॉन्सरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट के आप नहीं करा सकते। तो अब वो सुदेवा क्लब जो है वो मूनलाइट क्लब का बदला हुआ नाम है। तो 86 में फाइनल में पहुंची थी मूनलाइट और 85 में जीते थे। recently conducted Asia Oceania CP Football Championship. और हरियाणा दबाव बनाती हुई, जैसे कि उसने तमिलनाडु के खिलाफ किया था, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे। यहां काफी गलतियों से सीखना होगा। एक और प्रयास, लेकिन अच्छा बचाव। गोलकीपर राजस्थान के इम्तिहान आज इनका भी कड़ा होना है। और बिल्कुल ठीक डी के बाहर एक खतरनाक जगह। हरियाणा की टीम में खिलाड़ी हैं जिनकी किक मजबूत है, लेकिन क्या टारगेट पे है या नहीं। इस बीच पोजीशन मिला है हरियाणा के पास। राजस्थान के डी के आगे खेल चल रहा है अभी तक। एक लूज प्रयास, उत्साह ज्यादा, डायरेक्शन कम। राजस्थान, आप सुन सकते हैं कोचेस कह रहे हैं कि आगे खेलने का प्रयास करें। ये एक शॉट
प्रयास होगा राजस्थान का किसी तरीके से अपने डी के आसपास से इस खतरे को हटाएं। जी हां, साइड में गेंद निजी है, लेकिन हरियाणा की टीम वहां पर मौजूद। कॉर्नर। गौस साहब, आपने कहा कि मूनलाइट क्लब से आप खेलती, ये मूनलाइट आपने नाम रखा था कि क्योंकि मूनलाइट एक पुराना, ये देखिए पास दी थी लेकिन फायदा नहीं उठाया। मूनलाइट एक क्लब है वॉल सिटी का, जिसके अंदर ज्यादातर दिल्ली कॉलेज के लड़के होते थे या आसपास के, और उसके अंदर आप यकीन करेंगे कि जब हम 85 में लीग खेले थे, 9 प्लेयर्स फ्रॉम अफगानिस्तान, जिसमें से 7 प्लेयर वो थे जो जर्मन में लीग खेलते थे, तो इसी वजह से चैंपियन बने थे। तो बाद में तो हो गया कि 3 से ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, लेकिन उस वक्त दिल्ली लीग में 7 तो हमेशा खेलते थे। वो इसलिए आए क्योंकि पीजीडीवी कॉलेज में सारे अफगानी प्लेयर वहां खेलते थे, क्योंकि पीजीडीवी कॉलेज की फुटबॉल टीम बहुत अच्छी थी, और ये अच्छे से रोक लिया, बहुत अच्छा रोका, बहुत ही अच्छा ये स्टॉप राजस्थान के गोलकीपर का। देखिए जिस तरीके से कॉर्नर से प्रयास हुआ, सीधा बिल्कुल। कोशिश होगी हरियाणा की, वही कहानी ना दोहराई जाए जैसे कि सेमीफाइनल में हुआ था। प्रयास लगातार होते रहे लेकिन गोल नहीं आया। हरियाणा के कोच को आप देख सकते हैं उत्साहित, पुरानी यादें ताजा होती हुई। फर्स्ट हाफ के 5 मिनट पूरे होने के करीब। कॉर्नर हरियाणा के लिए। अच्छा रोका है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। एक प्रयास फिर से गोलकीपर ने इसको रोका, और अब कहीं राजस्थान का डिफेंस इस गेंद को अपने खेमे से दूर धकेल पाया है। पोजीशन राजस्थान के पास है, खतरा हरियाणा के गोल पोस्ट पर, अटेम्प्ट लेना होगा, लेकिन जबरदस्त काउंटर अटैक। देखिए राजस्थान 5 नंबर के खिलाड़ी कॉर्नर में धकेलना चाहते थे, लेकिन ऑफ टारगेट है। एक और मौका, कमजोर पास गोलकीपर द्वारा, लेकिन इसे कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो 1 मिनट के भीतर 2 मौके राजस्थान के लिए। बहुत अच्छा पेश किया राजस्थान ने। जैसे महावीर ने बताया, 1 मिनट के अंतराल में 2 अच्छे मौके मिले, और वहां पे एक बार जो गोलकीपर की पोजीशन देख के एक ग्राउंडर लगाने की कोशिश की थी, लगाया ग्राउंडर, लेकिन दिशाहीन था, और यही अनुभव की वजह आ जाती है। तो जितने मैच खेलेंगे अपने लोकल में, वहां के जो लोकल क्लब हैं उनसे निरंतर मैच खेलते रहें, तो यही टीमें आपको बहुत ही शानदार खेल पेश करके दिखाएंगी। इनकी फुटबॉल सेंस अच्छी है, पोजीशनिंग अच्छी रहती है। ये देखिए यहाँ पे प्लेस किया था, गोलकीपर ने कितने अच्छे तरीके से एंगल को, कोण को छोटा किया और वही उनको रोक लिया। अगर वो गोल पे खड़े रहते तो आराम से प्लेस करके गोल हो जाता। तो बेहतरीन प्रदर्शन और एंटिसिपेशन गोलकीपर का। फिलहाल स्कोर 0-0 हरियाणा और राजस्थान के बीच। ये मैच नेहरू स्टेडियम में पैरा खेलो इंडिया फुटबॉल का इवेंट है, और यहाँ पर फुटबॉल में कई मैच ऐसे देखने को मिले हैं, उसमें से सीखने को भी मिला है। रेफरिंग बड़ी सधी हुई रही है, संचालन अच्छा रहा है। आनंद जो मैच कमिश्नर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया है पोस्टिंग में, और महावीर मेडिकल स्टाफ भी बहुत ही प्रॉम्प्ट है। इसमें एक साथ 2 दीपक हैं डॉक्टर, और वैसे इतने अच्छा खासा प्रकाश है, लेकिन दीपक को लाया गया है क्योंकि अगर कोई चोटिल होता है तो 2 डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं टीम के साथ। वैसे गौस साहब, ब्रेक में हम देख रहे थे कि आप डॉक्टर और फिजियो की थोड़ी सेवा भी ले रहे थे।
कभी कभी कमेंट्री के दौरान जो उत्साहित कमेंटेटर हो जाते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है देखिए कि राजस्थान जिसने पिछले अपना फोरफीट कर दिया था वो आके अभी तक गेम में बने हुए हैं। 2 प्रयास उन्होंने अच्छे किए हैं। यही देखने का मजा आता है, यही देखने के लिए आयोजकों ने इतना प्रयास किया है कि खेल हो, अच्छा खेल हो। बस 1 गोल की कमी, और वो भी अगर आ जाता है तो फिर हरियाणा के कोच सुशील कुमार और मौका बन सकता है अगर अटेम्प्ट लिया जाए तो। कमजोर अटेम्प्ट लिए जा रहे हैं इस समय, एक पावरफुल डायरेक्शन वाले हिट की जरूरत है। इस बीच डिफेंस ने गेंद को क्लियर किया। अभी जैसे ये भीड़ हो जाती है तो यहाँ कोच को देखना चाहिए, जिस तरह ये भीड़ है, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, भीड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे जो पीछे का खिलाड़ी है वो दाएं या बाएं आएगा तो उसको थ्रू बॉल देके भीड़ से अलग ओपन स्पेस में तो कुछ विशेष करने की संभावनाएं होती हैं। भीड़ में बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा चांदनी चौक जाए या चावड़ी बाजार जाए, कितना ट्रैफिक होता है वहां। आप एक स्मूथ गाड़ी नहीं ले जा सकते, तो ये वैसे ही हो गया था। तो उसके लिए जरूरी था रिंग रोड, यानी दाएं या बाएं। वैसे आजकल रिंग रोड पे भी ट्रैफिक का उतना ही बुरा हाल है जितना कि हम कहते हैं कि चांदनी चौक या चावड़ी बाजार में। इस बीच राजस्थान ने फिर से काउंटर करने में राजस्थान कामयाब रहा है, बस फिनिश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हरियाणा का लगभग आधा दलबल वो ऑफेंस में व्यस्त था। राजस्थान के पास मौका था, लेकिन राजस्थान के 5 नंबर के संदीप सिंह, जो केरल के खिलाफ एक गोलकीपर की भूमिका में भी नजर आए थे। हरियाणा और राजस्थान के बीच मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए। लंबी किक सीधे हाफ तक पहुंची और अब अपने साथी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जब तक पहुंचते विनय तब तक राजस्थान के कप्तान और गोलकीपर गौरांग माथुर एक लंबा प्रयास और लगभग हासिल कर ही लिया था क्योंकि गोलकीपर बहुत आगे थे, बस चिप करना था उनके ऊपर से, लेकिन डायरेक्शन नहीं था। देखिए गोलकीपर बिल्कुल आगे थे और वहीं से एक प्रयास किया। हरियाणा के दीपक सिंह जो कप्तान हैं, उन्होंने डायरेक्शन पे होती तो गोल लगभग तय था। इस बीच 12 मिनट का लगभग खेल होता हुआ फिर से कप्तान दीपक कॉर्नर लेते हुए हेडर के जरिए क्लियर किया है, लेकिन गेंद पोजीशन अभी भी हरियाणा के पास है। एक लंबी किक मारने की कोशिश दीपक के पास, फिर से गेंद, एक पावरफुल किक मारने की कोशिश, गेंद बाहर और राजस्थान को अब गेम शुरू करने का मौका। रेफरी का इशारा, प्ले, खेल को ज्यादा देर रोके ना। हरियाणा यहीं से मैन टू मैन मार्किंग जिसे कहते हैं वो करके बैठा है। उन्हें पता है कि राजस्थान का गोल की कितना मजबूत नहीं है, वहां से किक कितनी मजबूत नहीं आ रही है। फिर से कोशिश 10 नंबर के खिलाड़ी राजस्थान के हितेश रामचंद्रन,
दीपक के पास गेंद पहुंची है, गोल पोस्ट के पास है, खतरा है राजस्थान के लिए, लेकिन गोलकीपर चाक चौबन। टेम्परेचर मैच का भी हम देख सकते हैं, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, खिलाड़ी ज्यादा उत्साह से खेल रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल मैच है। राजस्थान का एक काउंटर, खिलाड़ी को खोज रहे हैं अपने, लेकिन अच्छा डिफेंस और इसी बीच खिलाड़ी का स्टड्स लगा है अक्षय के सर पे। तुरंत मेडिकल टीम वहां पर मौजूद। रिप्ले के दौरान हम आपको बता पाएंगे कि चोट कैसे लगी। हरियाणा की पूरी टीम वहां पर मौजूद, मेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद, रेफरी देख रहे हैं कि अक्षय को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। ये देखिए, जैसे ही ये विनय है, गोल के प्रयास जिससे पहले हुआ था, ये कोशिश अच्छी रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। यहां पर भी एक मौका हरियाणा ने बनाया था। ये संदीप का मौका राजस्थान के लिए ऑफ टारगेट रहा ये प्रयास। एक और कोशिश, लेकिन यहां पर गोलकीपर ने बहुत अच्छा सेव किया। हरियाणा शायद सोच रही है कहीं पुरानी कहानी दोहराई ना जाए। सेमीफाइनल में भी उनका जबरदस्त पोजीशन था। इस बीच लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन कोच के, गौसा भी क्या वजह होती कि सालों साल अभ्यास करने के बाद, कराने के बाद भी वो आखिरी मिनट पर जो रिवीजन की जो आदत होती है, कोच क्या समझाते हैं प्लेयर को उस 10 सेकंड में, या फिर एक आदत बन गई है खिलाड़ी को इंस्ट्रक्ट करने की तो वो आती रहती है। जी, उसके लिए जरूरी है कि वो जो कोच है वो उनके साथ निरंतर रहे, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कोई टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं तो किसी कोच को जिम्मेदारी दे दी जाती है जो कि लगातार उनके साथ नहीं होता। वो जहां जहां से होते हैं, जैसे कोई जयपुर से है, कोई टॉक से है, कोई अलवर से है, तो उनके वहां पे जो लोकल कोच उपलब्ध रहते हैं उनकी कोचिंग में करते हैं। तो ये जब भी किसी टूर्नामेंट में जाएं तो मिनिमम कम से कम 15 दिन का कैंप हो, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन ये कोशिश रहे कि उनके लोकल पैरा फुटबॉल होती रहे और वो लोग जनरल टीम जो है बी डिवीजन की, उनके साथ प्रैक्टिस मैच खेलें, तो वो टफनेस भी आएगी और थोड़ा उनको सीखने को भी मिलेगा। मैच टेम्परामेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो यहाँ कमी खलती है। रेफरी लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि क्या करें क्या ना करें, गोल किक कौन मार सकता है। डायरेक्शन चेंज की और एक अच्छा मौका फिर से हरियाणा, गेंद को क्लियर किया, कॉर्नर हरियाणा के लिए। अब कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर है मेरे ख्याल से हरियाणा के लिए। राजस्थान के गोलकीपर की आवाज।
संडे है, इस मैच को देखने के लिए बच्चे भी ग्राउंड पर आए हैं। दीपक 10 नंबर हरियाणा के कप्तान, मजबूत किक है इनके पास और कामयाबी से इन्होंने गेंद को पहुंचाया अक्षय के पास, लेकिन राजस्थान का डिफेंस भी इस बार मजबूत। रामचंद्रन मौका है, 2 खिलाड़ी है राजस्थान के और ये रिबाउंड भी भीतर नहीं गया। That is a very close call for Haryana. Rajasthan had a very good chance. राजस्थान के संदीप सिंह 5 नंबर की जर्सी पहने हैं। लास्ट मिनट अटेम्प्ट नहीं ले पाए और जब रिबाउंड आए तो भी गेंद टकरा के बाहर चली गई और उनके बगल में जॉनी सैनी खड़े थे। बहुत नजदीकी मामला था। मेडिकल स्टाफ, हरियाणा के कोच, खिलाड़ी फिट, अमन गोलकीपर, अक्षय के पास गेंद पहुंची मगर कंट्रोल नहीं कर पाए। पोजीशन राजस्थान के पास, गेंद को रोल इन किया है लेकिन फिर मौका होगा राजस्थान के पास। रेफरी समझाते हुए रोल इन करने के तरीके, रोल के अपने रूल हैं, चलते हुए आप रोल करेंगे तो रेफरी की नजर में आ जाएंगे। इस बीच लालू धोबी उस घेरे को तोड़ नहीं पा रहे हैं। फिर से मौका, ज्यादा भीड़ वहां बन गई है, क्लियर करने का मौका है लेकिन संदीप वहां 5 नंबर जर्सी पहने राजस्थान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर से उनके पास मौका, लेकिन क्या वो अटेम्प्ट कर पाएंगे? दीपक और फर्स्ट हाफ खत्म होने के करीब, शॉट क्लॉक 4 मिनट बता रही है। राजस्थान बहुत खुश होगी क्योंकि केरल के खिलाफ अब तक उनकी झोली में 10 गोल पड़ चुके थे, लेकिन यहां उन्होंने हरियाणा को रोके रखा है। The teams have been able to give each other a good competition and score remains 0-all. गेंद को कंट्रोल करने में खिलाड़ी नाकाम। खिलाड़ी आपस में टकरा गए और फिर से 8 नंबर अक्षय घायल। अच्छा एक मूव बनाने की कोशिश राजस्थान द्वारा, लेकिन गेंद फिर से बाहर। राजस्थान को रोल इन। वो भी यूजफुल फॉर इंजरी वगैरह। अच्छा प्रयास दूर से, लेकिन ऑफ टारगेट। ब्रॉन्ज मेडल का ये मुकाबला चल रहा है। शॉट क्लॉक पर सिर्फ 2 मिनट का समय लगभग बचा हुआ है। हरियाणा ने शुरुआत में प्रयास जरूर किए थे, राजस्थान ने अच्छे कुछ काउंटर अटैक किए, लेकिन स्कोर लाइन अभी भी 0-0। क्या यहां पर मौका है हरियाणा के लिए नीली जर्सी में? और ये कॉर्नर
हरियाणा को। सात नंबर जितेंद्र, काफी संख्या में वहां राजस्थान के डिफेंडर मौजूद। मौका है राजस्थान के लिए एक काउंटर करने का, और संदीप आ गए हैं, बढ़ गए हैं, क्या इसे फिनिश कर पाएंगे? और ये बहुत ही अच्छा डिफेंस दीपक द्वारा। देखिए संदीप को एक मौका मिला था, यहां फिर चूके वो रिबाउंड आया तो था उनके पास, लेकिन यहां भी जोर नहीं लगा। लेकिन 10 नंबर पहने दीपक ने बिल्कुल गोल लाइन से क्लियर किया। संदीप अच्छी स्पीड है उनकी गेंद के साथ, यहां थोड़ा जोर और लग जाता तो गोल होने के चांसेस थे, लेकिन हरियाणा के लिए क्रिटिकल मोमेंट, अंत भला तो सब भला, गेंद नहीं गई और चोटिल दोनों कीपर हो रहे हैं। अमन तो गोलकीपर हैं, 2 बार इन्होंने अपने आप को लाइन ऑफ फायर में डाला, दोनों बार एक इन्होंने गोल पोस्ट पर खड़े रहकर गोलकीपर का फॉरवर्ड खिलाड़ी का इंतजार नहीं किया, बल्कि चार्ज किया बॉल की तरफ, और दोनों ही बार वो अपनी टीम को बचाने में कामयाब रहे। 25 मिनट का ये हाफ है। हालांकि रेफरी की अपनी वॉच होती है। बहुत खुश होगी राजस्थान ने इस प्रदर्शन से। रोल किया है हरियाणा, हाफ टाइम से पहले प्रयास करती हुई। रामचंद्रन को वहां मौका मिला था, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए वो। तो कोशिश दोनों टीमों की तरफ से आखिरी क्षणों में क्या कुछ कामयाबी मिल पाती है। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला चलता हुआ, राजस्थान ब्लू में, राजस्थान येलो में, हरियाणा ब्लू में। और इसी के साथ हाफ टाइम की विसिल बजती हुई 0-0। मौके दोनों के पास थे, हरियाणा ने ज्यादा मौके बनाए, लेकिन राजस्थान ने अच्छे मौके बनाए, मगर कन्वर्ट दोनों नहीं कर पाए। नतीजा ये कि 0-0 की स्कोर लाइन। 20 मिनट के खेल में पहले हाफ में हमने इंतजार किया है पहले गोल के लिए, और अभी तक पहला गोल आया नहीं है। दोनों टीमों की तरफ से कोशिशें हुई जरूर पहले हाफ में, लेकिन गोल मिली नहीं। फिलहाल एक बार फिर से मुकाबले की शुरुआत होते हुए, और अब फिर से एक बार कोशिश होगी कि पहला गोल कम से कम इस मुकाबले का अर्जित किया जाए। नीले रंग की जर्सी में आपको नजर आएगी हरियाणा, जबकि पीले कलर की जर्सी में राजस्थान की टीम। और मुकाबले की शुरुआत हुई जरूर है, लेकिन कोशिश दोनों टीमों की होगी कि वो शुरुआत से ही दबाव बनाएं, और वो दबाव में एक गोल अगर आ जाए तो बहुत कुछ सूरत बदल जाएगी इस मुकाबले की। जिस पेस पर चला है ये गेम, उस हिसाब से नतीजा
किसी के पक्ष में जाता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि दूसरे हाफ में दोनों टीमें कैसे खेलती हैं। हरियाणा कोशिश कर रहा है यहाँ पर डिफेंस में उन्हें काम करने की जरूरत, वहीं राजस्थान को इस समय थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोशिश हो रही है और मौका मिला है। वहां पर एक अच्छी पोजीशन में है, क्या गोल आने वाला है, लेकिन ऐसा लगा थोड़ा सा उलझ सी गई वो गेंद विनय के पैरों में, और ठीक से अगर कनेक्ट कर पाते तो यहाँ पे एक अच्छा मौका हो सकता था। गौरांग माथुर राजस्थान के गोलकीपर थोड़े से चौकन्ने, जिसकी वजह से ये मौका हाथ से जाता हुआ हरियाणा के। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के अंदर इस समय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हम लाइव हैं, जहां सीपी फुटबॉल के अंदर इस समय ये कांस्य पदक मुकाबला चलता हुआ। दोनों टीमें सेमीफाइनल में हारी, उसके बाद से इस समय कांस्य पदक मुकाबले में आमने सामने हैं, और कोशिश है कि वो पहला गोल किसी भी तरह से दर्ज किया जाए, हासिल किया जाए, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा स्क्रैपी प्ले जिसको कहते हैं वो चलता हुआ, और लगातार साइड लाइन से बाहर गेंदें जा रही है। यहाँ कोशिश कंट्रोल करने की, इनको कंट्रोल में रखना बेहद अहम, और फिलहाल कॉर्नर मिलेगी यहाँ पर हरियाणा को। हरियाणा ने अच्छा खेल दिखाया। इनफैक्ट राजस्थान की भी बात करें तो उन्होंने ग्रुप स्टेज पे अच्छा परफॉर्म किया, और 2-2 मुकाबले दोनों टीमों ने जीते थे, लेकिन सेमीफाइनल में इन दोनों टीमों को शिकस्त झेलनी पड़ी। फिलहाल वो कॉर्नर किक का कुछ खास फायदा हुआ नहीं, और अब गोल किक मिलेगी। तो दूसरे हाफ में पहले हाफ की तरह एक बार फिर से स्वागत है गौस मोहम्मद साहब का, और लगातार हम चर्चा करते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मुकाबले हुए हैं। आज फाइनल है, और फाइनल से पहले ये तीसरे स्थान की जंग चल रही है। पहला हाफ गौस साहब आपने देखा, उस हिसाब से आपको अब तक के खेल में कौन सी टीम 20 नजर आ रही है? विकास ये बहुत ही एक अच्छा संकेत किया, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान हरियाणा खेल रहे थे, और आज जो उन्होंने नेक टू नेक फाइट किया है, बराबरी का खेल रहे हैं, दोनों ही टीमों में खिलाड़ियों को चोटिल भी हुए, फिट होके खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि थर्ड प्लेस के लिए, कांस्य पदक के मैच के लिए इतना अच्छा संघर्ष चल रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये फुटबॉल का मुकाबला जो दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में चल रहा है, तो मैं तो तारीफ करूंगा हरियाणा वर्सेस राजस्थान। उनके सभी खिलाड़ियों ने बराबर का कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है, वन साइड नहीं होने दिया। ये मैच के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि अगर एक तरफा होता है तो देखने वाले को भी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर बराबरी का मुकाबला जिसको सब एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पे उनको भी अच्छा लग रहा होगा। पैरा खेलो इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट आज के मैच में रेफरी हैं अरीब, आशिम, अब्दुल्ला तमाम है, और इनके कोऑर्डिनेटर हैं जो मेन मैच कमिश्नर हैं वो आनंद है, जो दिल्ली की एक टीम थी आईपीएल, उसका भी हिस्सा रहे हैं। बड़े सभी अनुभवी हैं, सभी क्वालिफाइड रेफरी हैं, और क्वालिफाइड रेफरी को ही तैनात किया जाता है, और इनको तैनात किया जाता है अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन और दिल्ली सॉकर एसोसिएशन। और दिल्ली सॉकर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज गुप्ता यहाँ मैदान में मौजूद हैं, और उनका खुद का भी जो क्लब है उनका भी ग्रास रूट पे काफी कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर जिस तरह से बराबरी का मुकाबला 0-0 चल रहा है, 30 मिनट का खेल हो चुका है, वो एक अच्छा संकेत है कि संघर्ष है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। अच्छी मेहनत दोनों कर रहे हैं, आसानी से गोल कंसीड करने का इरादा उनका नहीं है। और जहां तक
गोल कंसीड करने की बात है तो वो यही है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहले ही सजग दोनों टीमों के डिफेंडर्स और गोलकीपर, दोनों गोलकीपर को बीच बीच में चोटें लगी, बड़े पूरे फिटनेस के साथ वो आज तीसरे स्थान के लिए मौजूद है। जहां तक जितेंद्र भविष्य, ये हरियाणा के खिलाड़ी सुमित कुमार, संजय कुमार, अक्षय, रोहित, विनय, अमन, ये अच्छा खेल रहे हैं। और अगर हम बात करें दूसरी टीम की, हरियाणा के साथ जो संघर्ष कर रही है, उसकी बात करें तो उनके खिलाड़ी भी बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। राजस्थान, नवल किशोर, संदीप सिंह, जॉनी सैनी, गुरंग माथुर, हितेश रामचंद्रन और विजेंद्र कुमार घर वापस चले गए चोटिल होके, मुकेश चौधरी और लालू धोबी। और ये लालू धोबी उनका नाम इसलिए कि उनका प्रोफेशन भी वही है। और पहले एक परंपरा होती थी कि जहां फुटबॉल का जो स्टैंडर्ड होता था, वो जैसे यमुना किनारे कपड़े धोने के लिए जाते थे, वो अपने बच्चों के सामने बॉल फेंक देते थे, तो उनके बच्चे फुटबॉल में बहुत अच्छे निकलते थे। दिल्ली में काफी इस बिजनेस से जो लोग थे उसमें फुटबॉलर बहुत निकले। देखते हैं ये दोबारा ये संघर्ष, और वहां गिर गए थे, दो खिलाड़ी थे, उसमें एक ने बिल्कुल उनको पकड़ लिया था, सुमित कुमार को। तो दिल्ली के जहां तक इस नेहरू स्टेडियम में मुकाबले की बात है, बहुत अच्छा है। मेडिकल टीम का बहुत काम रहा है इसमें। डॉक्टर दीपक हैं, दो दीपक हैं, एक डॉक्टर दीपक हैं, दूसरे भी डॉक्टर दीपक हैं, और ये वीआईपी बैठे हैं, बड़ी एकाग्रता के साथ मैच देख रहे हैं, और इनका भी पूरा योगदान है, क्योंकि अगर ये मौजूद रहते हैं, हर चीज पर निगाहें रखते हैं। ये सिर्फ वीआईपी नहीं है, बल्कि ये टूर्नामेंट के जो सुधार हैं, जो देखभाल करते हैं, इनकी होते हुए जितनी अलर्टनेस रहती है, उसका फायदा मिलता है। तो जहां तक और है मेडिकल टीम में विवेक, मोहन, विष्णु, फिजियो हैं, दाऊद, मुस्तफा, मुदस्सिर और हिशिम। तो दो दीपक हैं, तो अच्छा प्रकाश है मेडिकल टीम में बहुत। तो नजर मैंने देखा कि ऑफ द फील्ड भी कई प्लेयर्स इंजरी लेके उनके पास आ रहे थे, सभी कंसंट्रेट कर रहे थे, उन पर ध्यान दे रहे थे। तो ये एक फायदा है भारत खेल प्राधिकरण के, खेलो इंडिया का, कि उनके पास तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। विकास, अब अच्छी बात ये कि जो चोटिल खिलाड़ी थे वहां फिट होकर तैयार हैं, और देखिए किस तरीके से ये आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण है, जहां पर खेल मंत्रालय और भारत सरकार की एक अच्छी पहल, जिसकी वजह से इस स्तर पर यह आयोजन संभव हो पा रहा है। एक सफल आयोजन खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर इस समय ये सीपी फुटबॉल में तीसरे स्थान का मुकाबला चलता हुआ। और विकास फाइनल मैच 2:40 पे होगा, तो ज्यादा देर नहीं है। तो अगर तीसरे स्थान का फैसला अभी हो जाता है, तो पहले और दूसरे के लिए जो मुकाबला होगा, जिसे आप देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स पे, वो होगा 2:40 पर। बिल्कुल, लगातार हम पिछले कुछ दिनों से सीधा प्रसारण लेकर आ रहे हैं विभिन्न खेलों के जरिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में 7 खेलों को शामिल किया गया था, जिसका सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स के जरिए हम आपके लिए लेकर आ रहे थे। और आज सीपी फुटबॉल के अंदर भी आज आखिरी दिन फाइनल है। अब से कुछ देर बाद शुरू होगा इस तीसरे स्थान के मुकाबले के बाद, और उसके बाद से शाम को भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज क्लोजिंग सेरेमनी भी होनी है। समापन समारोह इस आयोजन का, एक सफल आयोजन। और इस समय फिर से मुकाबले की शुरुआत हुई है, जहां पर जिद्दोजहद जारी है पहले गोल के लिए। पहला गोल किस टीम के तरफ से आता है, ये बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि क्या वो ये गोल निर्णायक साबित होगा इस मुकाबले में। जिस तरीके से ये गेम चला है, उसको देखकर तो यही लग रहा है
हालांकि 1-2 गोल ही काफी होंगे इस मुकाबले का नतीजा निकालने के लिए, और फुल टाइम पे अगर पेनल्टी शूट आउट मुकाबला जाता है तो बड़ी बात नहीं होगी। और यहाँ पर रेफरी से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। पुश किया था वहां पर राजस्थान के 5 नंबर के खिलाड़ी संदीप सिंह थे जिन्होंने पुश किया था, और इस वजह से ये फ्री किक मिली है हरियाणा को। हरियाणा के कप्तान दीपक सिंह आज अच्छी डिफेंसिव ड्यूटी निभाई थी। आखिरी लम्हों में एक गोल आते आते रह गया था राजस्थान के लिए, लेकिन कमाल का वो क्लियरेंस था उनके द्वारा जिसकी वजह से वो गोल डिनाई हुआ था। और इस समय 36-37 मिनटों का खेल निकल चुका है और दोनों टीमें 0-0 की बराबरी पर हैं। इस स्कोर से कैसे निकलती है टीमें। फिलहाल डी के अंदर ये प्रवेश किया था हरियाणा की टीम, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था रिसीव करने के लिए और डिफेंस काम करती हुई। लेकिन एक बार फिर से यहां पर मिस पास, और मिस पास का पूरा फायदा उठाया है। यहां पर मौका हो सकता है, 1-2-1 की सिचुएशन है। डिफ्लेक्ट होके क्या गेंद अंदर जाएगी, थोड़ी सी बाहर निकल गई। वहां पर अच्छा मौका बना था, और देखिए किस तरीके से 7 नंबर की जर्सी में ये निकले थे यहां हरियाणा के लिए जितेंद्र, लेकिन उसके बाद से जब फॉलो अप पे संजय कुमार से वो लग के गेंद गई तो डिफ्लेक्ट होके बैकलाइन से बाहर गई थी। गोल पोस्ट के अंदर भी वो जा सकती थी, लेकिन यहां थोड़ा सा लकी रहे राजस्थान के खिलाड़ी कि वो गोल नहीं आया। 0-0 का स्कोर, दूसरा हाफ चल रहा है और अभी भी कोशिशें हो रही है, और अभी भी वो कोशिशें जारी है। और ये जरूर थोड़ा सा निराश करेगा। मौका था यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था, लेकिन वो टाइम ना लेकर एक असफल प्रयास जिसकी वजह से वो मूव बेकार होती हुई। राजस्थान इस समय थोड़ा दबाव में, क्योंकि उनके खिलाफ दूसरे हाफ में कई हमले हुए हैं, लेकिन राजस्थान की तरफ से अभी तक कोई भी हमला देखने को मिला नहीं है। हरियाणा अच्छे प्रदर्शन के बाद यहां तक पहुंचा था, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें शिकस्त मिली, और उसके बाद से अब तीसरे स्थान के लिए मुकाबला खेल रही है ये टीम। हालांकि यहां पर एक और कोशिश नाकाम होती हुई। अच्छी गोलकीपिंग कर रहे हैं गौरांग माथुर जो कप्तान है, अभी तक अच्छा काम किया है और हरियाणा को दूर रखा है गोल से। कुछ एक मौकों पर उन्होंने अच्छी गोलकीपिंग का नमूना पेश किया, और फिलहाल एक बार फिर से उन पर दबाव होगा। ये नॉनसेंस क्लियरेंस आती हुई बॉक्स के ठीक बाहर निकल कर आए, और हरियाणा के खिलाड़ी 7 नंबर की जर्सी में थे वहां पर जितेंद्र, जिन्होंने वो क्लियरेंस किया। कॉर्नर है यहां पर हरियाणा के लिए, और फिर से वो गेंद गई है बैकलाइन से बाहर। तो लगातार जो दबाव है वो बनता चला जा रहा है। कहीं इस दबाव में एक गोल ना खाब जाए, और दबाव कई बार जब आप पे बनता है लगातार तो उस दबाव से उबर नहीं पाती हैं टीमें और गलतियां करती हैं, और उन गलतियों का फायदा दूसरी टीम उठा लेती है। यहाँ पे कोलिजन हुआ है, टक्कर हुआ है, ऐसा लगता है क्लैश ऑफ हेड्स हुए हैं, जिसकी वजह से खेल को रोकना पड़ा है रेफरी को, और दोनों टीमों के खिलाड़ी इस समय जमीन पे नजर आ रहे हैं। और ये वो कोलिजन जहां पर नंबर 2 की जर्सी में थे विनय, और नंबर 9 नंबर नवल किशोर थे वहां पर राजस्थान के लिए, जो वहां कोलिजन हुआ
और इस वजह से खाली बैठने से अच्छा किसी को फायदा होगा। ये डॉक्टर्स की टीम है सारा डॉक्टर्स और ये मेडिकल स्टाफ आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, और इससे पहले इन पे नजर रखिए और जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है, इनकी वजह से ये आयोजन सफल रहा है। और यकीनन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के अंदर इनके योगदान की सराहना होनी चाहिए। अभी भी खिलाड़ी इंजर्ड और उनको उपचार की जरूरत पड़ रही है। डॉक्टर दीपक की अगुवाई में, जो कि डॉक्टर है मेडिकल, और देखिए वो लम्हा जहां ये एक मौका बना था गोल का और इस मौके को कन्वर्ट नहीं कर पाई थी। यहाँ पर जरूर राजस्थान ने ये मौका बनाया था लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। चलिए दूसरी बार खेल की शुरुआत होती हुई और अब 43वें मिनट में ये गेम चलता हुआ। दोनों टीमें पहले गोल का इंतजार कर रही हैं और पहला गोल किधर से आएगा ये बहुत गंभीर सवाल, और किस तरीके से आएगा, क्योंकि हमले एक तरफ से जरूर देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा लगातार हमले बोल रही है लेकिन राजस्थान की टीम अभी भी मुश्किल में नजर आ रही है। विनय एक बार फिर से गेंद को आगे लेकर निकलना चाह रहे हैं, बॉक्स में प्रवेश किया है, वहां उन्होंने अपने साथी को बढ़ाया है और यहां मौका हो सकता था लेकिन अच्छा सेव जितेंद्र और विनय मौजूद थे वहां। विनय जब तक गेंद के पास पहुंचते वहां पर बहुत सफाई के साथ अच्छा पूर्वानुमान लगाया, थोड़ा गोल लाइन को छोड़ करके आगे आए गौरांग माथुर और इस मौके को गोल में तब्दील होने से बचाया। तो अच्छे अटैक, अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं हरियाणा की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से राजस्थान बिल्कुल बेरंग नजर आई है और यकीनन इस तीसरे स्थान के मुकाबले में अभी तक के खेल में हरियाणा बेहतर टीम नजर आई है। लेकिन फिलहाल दबाव बन रहा था, लेकिन एक बार फिर से वो क्लियरेंस वो बना के रखा है। वहां पर संजय कुमार हैं जिन्होंने ये गेंद अटेम्प्ट किया था, लेकिन राइट गोल पोस्ट की तरफ से, राइट फ्लैंक से वो गेंद निकल गई पीछे की तरफ। कोशिश हो रही है, ये लॉन्ग रेंज एफर्ट था, टारगेट पे रखते तो ज्यादा बेहतर होता। गॉस हमले बोले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जिस तरीके से हरियाणा खेल रही है। ऐसे में क्या पहला गोल हरियाणा की तरफ से आने वाला है या इकलौता वो गोल होगा कि जो निर्णायक साबित होगा? जी, अब इसमें ये दोनों टीमें जिस तरह खेल रही हैं, इसमें जो गलती करेगा, जो चूक करेगा, वो कंसीड करेगा गोल। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने से जो अभी तक देखा गया है कुछ विशेष नहीं हो पा रहा है, तो कोई गलती या कोई चूक का इंतजार दोनों टीमों को करना पड़ेगा और फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि समय बीत रहा है। क्या ये थर्ड प्लेस का मैच है, जो कांस्य पदक का मैच है, वो पेनल्टी होगी, टाई ब्रेकर होगा, उसमें फैसला होगा, या नियमित टाइम में ही कोई गलती करेगा और उसका फायदा उठाएगा ब्राउंस विनर। तो मेरे ख्याल से ठीक ही मैच हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई वन साइड मैच हो जाए जिसमें गोल पे गोल हो रहे हों। दोनों टीमें कोशिश कर रही हैं और मिडफील्ड में ज्यादा ये मुकाबला खेल रहा है हरियाणा और राजस्थान का। तो अगर देखा जाए तो हरियाणा के कई इलाके ऐसे हैं जो राजस्थान से टच करते हैं, तो दोनों की जो खेलने का तरीका एक होना चाहिए। फिलहाल मौका है, बहुत ही अच्छा मौका, एकदम क्लोज आ गए हैं, प्लेस किया और गोलकीपर ने बहुत अच्छे तरीके से चुंबक के भांति, जैसे उनके हाथों में चुंबक हो, बॉल को चिपका लिया था। क्या काउंटर अटैक प्रभावी होगा? और ये पास देने की कोशिश अभी भी कैरी ऑन,
अपने आप को बैलेंस किया, पास दिया और दूर से कोशिश की, सिर्फ कोशिश की, लेकिन बॉल अभी भी अंदर है, रोक ली गई। दिल्ली का नेहरू स्टेडियम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, उसके अंदर फुटबॉल का ये मुकाबला, कांस्य पदक का। ये देखिए किस तरह से ये प्लेस करने की कोशिश की थी, पर गोलकीपर ने एंगल को नैरो कर दिया था, छोटा कर दिया था, और वहीं दबोच ली थी बॉल चीते की भांति। कोई अवसर नहीं दिया ओपोनेंट को, विरोधी खिलाड़ियों को। तो अब गोल किक, बीच में ही रुक गई बॉल। इस तरह की गोल किक खतरनाक हो जाती हैं। कभी रिबाउंड करके कोई लूज बॉल मिल गई तो वही जो हम कह रहे हैं कि सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, उसके अवसर कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इस मैच में। और फिलहाल 46 मिनट 55 सेकंड का खेल हो चुका है और स्कोर बोर्ड पर हरियाणा 0, राजस्थान 0। नेहरू स्टेडियम में ये मैच चल रहा है और ये कॉर्नर किक। तो कॉर्नर किक है ये, आराम से, कोई परेशानी नहीं हुई। और ये देखिए जल्दी से दे दी और गोल खाली था। फिर कॉर्नर हुआ। किस तरह ये कॉर्नर किक हुई। ब्लॉक की गई बॉल, तो समय बीत रहा है और कॉर्नर किक मिली है। क्या फायदा उठाया जाएगा इसका? डेड बॉल सिचुएशन में फायदा उठाना चाहिए, आपका हेडवर्क अच्छा होना चाहिए। ये जमीनी कोशिश, इसमें तो यही हो सकता है कि आपके खिलाफ काउंटर अटैक जा सकता है। छोड़ दिया, सही फैसला। बाएं छोर से ओपन स्पेस की तरफ से जाते हुए क्या क्रॉस कर पाएंगे या डिफेंडर से रोक लिए जाएंगे, और रोक लिए गए। स्कोर हरियाणा 0, राजस्थान 0। 48 मिनट का समय हो चुका है। विकास, और देखिए एक बार फिर से ये आखिरी लम्हों में बहुत जबरदस्त कोशिश थी, लेकिन ऐसे इशारे से बुला रहे हैं, वहां पे ऐसा लग रहा है चोट लगी है हल्की। लेकिन उससे पहले ये मौका देखिए किस तरीके से उलझी थी, और वहां पे जितेंद्र की ये टीम बहुत जबरदस्त तरीके से, विनय थे यहाँ पर मौजूद थे, एक अच्छा मौका था, लेकिन अच्छी गोलकीपिंग करते आ रहे हैं गौरांग माथुर। और एक बार फिर गौरांग ने वही काम किया और गिरने के साथ ही उन्होंने इशारा किया और उनको थोड़ी सी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है। निर्धारित समय से कुछ सेकंड्स दूर हैं हम, और यकीनन इंजरी टाइम थोड़ा बहुत जोड़ा जाएगा। तीसरे स्थान का ये मुकाबला, और ये वीआईपी बॉक्स जहां से इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हमारे वीआईपीज और इन पैरा एथलीटों का हौसला अफजाई करते हुए। कमाल का खेल चला है ये टूर्नामेंट, जिस तरीके से मेडिकल टीम लगातार अपना काम करती हुई खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर सीपी फुटबॉल में इस समय ये कांस्य पदक मुकाबला चल रहा है, जहां पर काफी प्रभावशाली आयोजन हुआ है। खासतौर से ये फुटबॉल के अंदर हमने देखा 2 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया है। इंजरी की वजह से जो 2 मिनट का समय बर्बाद हुआ है वो अब 2 मिनट का जोड़ा जाएगा। ड्रॉप बॉल के साथ शुरुआत होगी और गौरांग माथुर एक बार फिर से गेंद को हाथ में लेते हुए
और गौरांग माथुर से गेंद मिली जरूर उनके साथी खिलाड़ी को, लेकिन एक बार फिर से ये मौका और गोल जाएगी। गोल आ चुका है, यकीन मान लीजिए। 6 नंबर की जर्सी में संजय कुमार थे वहां पर। संजय कुमार की तरफ से अटेम्प्ट आया था और क्या कमाल का प्रदर्शन ये घटा। और Goal scored in the final minutes क्या of the game. कमाल का प्रदर्शन संजय कुमार ने। ये एक ऐसा गोल दागा है जो निर्णायक साबित होने वाला है। संजय कुमार बॉल के साथ अपने आप को पोजीशन किया, देखा, और ये गोलकीपर के पांव के बीच में से निकल गई। संजय कुमार सिरसा के रहने वाले, हरियाणा के लिए उन्होंने ये गोल दागा और यहाँ गोलकीपर के जो पांव थे वो बीच में से अगर वो जुड़े होते तो रिबाउंड जाता, लेकिन वो अंदर से चला गया और इस तरह डाइंग मिनट में गोल कंसीड किया। और ये गोल अब निर्णायक साबित होने वाली है, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से यकीनन ये लीड की हकदार थी, लगातार गोल पे दबाव बना के रखा था राजस्थान के, और अंततः निर्धारित समय और रेफरी की विसल इस बात का इशारा करती हुई कि हरियाणा ने परास्त कर दिया है यहां पर राजस्थान को और कांस्य पदक जीता है हरियाणा ने। सीपी फुटबॉल के अंदर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कांस्य पदक विजेता है हरियाणा की टीम। 1-0 से हराया है और वो एक लौता गोल खेल के आखिरी लम्हों में आया जब गोलकीपर गौरांग माथुर का एक बचाव उनके पैरों के बीच से निकला और वो गोल आया था संजय कुमार के नाम। और सीपी फुटबॉल में ब्रॉन्ज मेडल जाएगा यहां पर हरियाणा के पास।